मित्रों, वेलकम टू फिल्मी जिला हिंदी प्रेजेंट हुकुम। अगर आप हॉरर और सस्पेंस मूवी के लवर हो तो ये मूवी आपको हिला कर रख देगी। इस साल की बेहतरीन थ्रिलर मूवी हुकुम। हुकुम की कहानी हमें बताती है कि एक राइटर जो अपने पेरेंट्स के अस्थियों को दफनाने और अपने तनाव को कम करने के लिए आयरलैंड के एक पुराने होटल में जाता है, लेकिन वह अजीबोगरीब स्पिरिचुअल एक्टिविटी का सामना करता है। तो चलिए माहौल को गर्म करते हैं कहानी को शुरू करके। हमें एक रेगिस्तान को दिखाया जाता है जहां एक वॉरियर अपने बेटे के साथ जंग से हारने के बाद किसी ऐसी जगह ढूंढ रहे होते हैं जहां वह दुश्मनों से बच सकें। एक जगह पर खड़े होकर वह मैप देखता है और अपना आर्मर सूट उतारने लगता है। दरअसल ये दोनों कोई रियल कैरेक्टर नहीं होते, ये हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर ओहम के बुक के कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि वह एक राइटर होता है। रात के समय वो अपनी इसी स्टोरी को टाइप कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि पानी खत्म होने की वजह से उस वॉरियर और बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। जैसे जैसे राइटर लिखता रहता है वैसे वैसे हमें स्क्रीन पर स्टोरी को दिखाया जाता है। वह गुस्से से रेत पर बोतल को मारना शुरू कर देता है क्योंकि अब उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसको हेलुसिनेशन आ रहे होते हैं। फिर वह अपने बेटे को दूसरी तरफ देखने को कहता है। फिर उसी बोतल से मौत की नींद उसको सुलाने की कोशिश करता है ताकि मौत आसान हो सके। वह जैसे ही अपने बेटे को मारने वाला होता है वैसे ही हमारे राइटर ओहम के रूम में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वह हैरान होकर इधर उधर देखता है लेकिन उसे कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। वह फिर वाइन का एक घूंट मारता है और स्टोरी लिखने की सोचता है। बट यहाँ से कहानी का सस्पेंस शुरू होता है। वह किसी साए को अपनी सीढ़ियों पर खड़ा देखता है जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर की वजह से वह लैंप की लाइट को सामने की ओर डालता है मगर वहां उसे कोई नज़र नहीं आता। जैसे ही वह लाइट को नीचे करता है उसके पीछे भद्दी सी शक्ल वाली औरत खड़ी होती है, जिसे देख वो तुरंत पीछे हटता है। खुद को संभालने के बाद वह एक बॉक्स को ओपन करता है जिसमें उसके माता पिता की कुछ तस्वीरें और कुछ पुराना सामान था और साथ ही एक गन भी रखी होती है। वह फिर अपने माता पिता की अस्थियों की ओर देखता है। उसे याद आता है उसे सबसे पहले उन अस्थियों को बिलबेरी होटल के करीब जंगल में कहीं दफनाना होगा क्योंकि उनके माता पिता की ये आखिरी इच्छा थी। वह अस्थियों को संभालते हुए जंगल की ओर निकल पड़ता है। यह होटल आयरलैंड सिटी से दूर जंगलों के बीच होता है जहां ओहम अब स्टे करेगा। अब यहाँ तक कोई नहीं जानता कि इस होटल में ऐसा क्या है, यहाँ तक कि होटल के कर्मचारियों को भी होटल के बारे में कुछ नहीं पता होता। बस वह इतना जानते हैं कि जंगल में ऐसा कुछ है जो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। होटल के बाहर ओम अपनी कार पार्क करता है। उसे वहाँ एक व्यक्ति नजर आता है जो किसी का शिकार करके वापस होटल के अंदर जा रहा था। वह उसका हथियार और शिकार दोनों साइड में पड़े देखता है। इससे यह पता चलता है यह व्यक्ति बेरहम शिकारी होता है। ओहम इधर इस व्यक्ति से हाल चाल लेकर अंदर की ओर जाता है। अगले सीन में हमें अपाहिज वृद्ध व्यक्ति को दिखाया जाता है। वो बच्चों को डायन की कहानी सुना रहे होते हैं। वो डायन जो जंगल में खो चुके अजनबी लोगों को जंजीरों में कैद कर लेती थी और फिर उनकी खाल उतार कर बलि चढ़ाया करती थी। इसी बीच ओहम बेल बचाता है। उस बूढ़े व्यक्ति का ध्यान भटक जाता है। होटल मैनेजर की एंट्री भी उसी समय होती है। उन दोनों की आपस में बहस शुरू हो जाती है जिससे हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा अपाहिज व्यक्ति इस होटल का मालिक है। मैनेजर ओहम से कहता है अभी हॉलोवीन और हंटिंग का सीजन चल रहा है। अगर उसे किसी भी तरह की हेल्प या हॉलोवीन पार्टी के लिए ड्रेस चाहिए तो मिल जाएगी। मैनेजर ओहम को उसके रूम की चाबी देता है। फिर वह वहाँ से चला जाता है। वह अपना होटल रूम तलाश कर रहा होता है क्योंकि होटल कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। तभी वहाँ एक कोवर्कर आती है और उसे उसके रूम तक ले जाती है। उसका नाम फियोना होता है। अगली सुबह ओहम अपनी मॉम की फ़ोटो के सहारे उस जगह तक पहुँच जाता है और अपने मॉम डैड की अस्थियों को वहीं पर एक बड़े पेड़ के नीचे दफन कर देता है। ओहम वापस होटल की ओर बढ़ता है। रास्ते में उसे एक मरी हुई बकरी दिखाई पड़ती है। जब वह उसके पास जाता है तो वहीं उसके पास बैठा एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसे रोक देता है। उन दोनों में जल्द ही दोस्ती भी हो जाती है। वह अपना नाम जेरी बताता है और वह आदमी उसे पीने के लिए वाइन भी देता है। थोड़ी सी वाइन को पीकर वह उसे अलविदा कह के
वापस होटल में आ जाता है। सीन वापस होटल की तरफ मुड़ता है। तो हम हमें उस कोवर्कर फियोना से बात करते हुए देखते हैं। वह अपनी मॉम की तस्वीर उसे दिखाता है। उसकी बातों से पता चलता है कि उसके मॉम डैड यहाँ आए हुए थे, लेकिन वापस कभी नहीं जा पाए। उसकी माँ का मर्डर यहीं कर दिया गया था। उनके फेस पर जंगली जानवरों के पंजों के निशान थे। वह बताता है कि उनकी विश थी कि उनकी अस्थियों को यहीं दफन किया जाए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। फियोना कहती है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। यहाँ पर वह ओहम को उस डायन के बारे में बताती है जिसका इस पूरे एरिया में असर होता है। वो कहती है, इस पूरे आइलैंड में अगर डायन किसी के पीछे पड़ जाए तो अगर वह इस सफेद चौक से सर्कल बनाए तभी बच सकता है। मगर ओहम उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता और मजाक उड़ाता है और कहता है, अगर कोई चुड़ैल किसी के पीछे पड़े तो सर्कल ना बनाए, सीधे डॉक्टर के पास जाए। इसी दौरान स्टाफ वेटर वहां आता है। वो औरत यहाँ कहती है, जो तुमने देखा वो ओहम को बताओ। वह बताता है, एक बार वह लिफ्ट के गेट पर पहरा दे रहा होता है, तभी लिफ्ट के अंदर से तेज हवा का झोंका उसकी टोपी नीचे गिरा देता है। वो लाइटर जलाकर देखता है तो पहले तो उसे कुछ नहीं दिखता। ध्यान से देखने पर एक डायन को देखता है जो उसको ही देख रही होती है। ओहम उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। ज्यादा शराब के नशे में होने की वजह से वह अपनी माँ की तस्वीर वहीं काउंटर पे भूल जाता है। वह लेडी वापस करने के लिए ओहम के रूम की ओर जाती है, मगर ओहम दरवाजा नहीं खोल रहा होता। फियोना फिर अपनी सेकंड की से वेटर को दरवाजा खोलने को कहती है। गेट खुलता है और सामने रस्सी से लटकी हुई ओहम की बॉडी दिखाई पड़ती है। सस्पेंस यहाँ से और भी बढ़ जाता है। ओहम की सांसें अभी चल रही होती हैं और फौरन ही एडमिट कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद वह वापस जाता है ताकि वह अपना सामान ले सके। यहाँ एक बात सस्पेंस रखी गई है, ओहम ने भला फांसी क्यों ली? यह बात हमें इस मूवी के एंड में बताया जाएगा। उसे वहां वह लेडी वर्कर फियोना कहीं नजर नहीं आती, इसलिए वे मैनेजर से उस लेडी वर्कर के बारे में पूछता है। यहाँ उसको एक बुरी खबर सुनने को मिलती है। मैनेजर उससे बताता है कि हॉलोइन पार्टी के बाद फियोना मिसिंग है। हमें बस इतना पता है कि आखिरी बार फियोना को लोगों ने जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। इसके बाद कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ और उसे किसी ने पकड़ा है। इसी चीज का इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस भी यहाँ बुलाई गई थी, जो अभी भी इन्वेस्टिगेशन करने में जुटी हुई थी। तभी उसे वह आदमी मिलता है जिससे फियोना ने आखिरी बार बात की थी, बल्कि ये वही व्यक्ति है जिसने फियोना को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। वह बताता है कि उस दिन फियोना उदास और डरी हुई थी। ओहम को उस पर शक होता है। वह व्यक्ति बताता है कि वह भी बहुत से अपनों को इस जंगल में खो चुका है। ये जंगल हर बीते वक्त के बाद किसी ना किसी का जान लेता है। अगर तुम्हें भी अपनी जान प्यारी है तो वापस चले जाओ। ओहम को अपनी गाड़ी में बैठे हुए देखते हैं। तभी उसको वो कटर मिलता है जिससे फियोना ने उसके गले की रस्सी काटी होती है। वो फियोना को तलाश करके उसका एहसान चुकाना चाहता था, इसलिए वह जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वहां उसे फियोना की वैन मिलती है और वही किताब भी मिलती है जिसे फियोना ने ओहम को बताया होता है डायन के बारे में। तभी अचानक से वह जंगल में रहने वाले व्यक्ति सामने आता है। वो बताता है कि वो और फियोना दोस्त थे। वह उससे बताता है कि जब वह चोरी छुपे होटल गई मेडिसिन लेने गया और उसे एक स्पिरिट ने बताया कि फियोना की जान खतरे में है। वह ओहम से कहता है, जब रात में सब सो रहे होंगे तब हम दोनों वहां जाएंगे। और जब रात में अंधेरा होता है और ज्यादातर स्टाफ घर जा चुका होता है, तब ये दोनों चुपके से होटल में एंटर होते हैं। जेरी वहां होटल में कुछ दवाई लेने लगता है, तभी पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है और उसे गाड़ी में डालकर जंगल की तरफ ले जाता है। पीछे वहां ओहम अकेला रह जाता है। तभी हनीमून सूट वाले फ्लोर की बेल अपने आप बजने लगती है। ओहम अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि अब वो वापस जाए कि बढ़े। वहाँ जेरी ने ओहम को एक चाबी दी होती है जिसके जरिए वो आगे बढ़ जाता है। वह अकेला ही हनीमून सूट का गेट उस चाबी से ओपन कर देता है, जिसे ओहम को मॉम के मर्डर के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। वो एक कमरे में जाता है जहां उसे खोजना शुरू कर देता है। लाइट जलाकर वह अंदर वाले रूम की तरफ जाता है। वहां उसे कोई सुराग नहीं मिलता, जिसकी वजह से एक जगह बैठकर शराब पीने लगता है और गहरी नींद में चला जाता है। वहीं उसे डरावने सपने आना शुरू हो जाते हैं।
तभी वहाँ होटल मैनेजर आकर उसे उठाता है और उससे चाबी वापस ले लेता है। ओहम कहता है कि ये चाबी मुझे फियोना के जंगल वाले दोस्त जेरी ने दी है। वह वापस जाने ही वाले होते हैं, तभी उसे लिफ्ट वाले एरिया में कुछ आवाज सुनाई देती है। ओहम वहां देखने जाता है तो उसे वहां पर एक खुफिया तहखाना नजर आता है। होटल मैनेजर उसे वहां जाने से मना करता है और बताता है मालिक के अलावा किसी को भी इजाजत नहीं वहां जाने की। ओहम उसका दरवाजा खोल देता है, तभी उसे हेलोइन ड्रेस पहने फियोना की डेड बॉडी नजर आती है, जो बहुत ही अजीब से कपड़े पहने हुए होती है, जिसे देख ओहम बहुत ज्यादा डर जाता है और मैनेजर उसे वहीं लॉक करके वहां से भाग जाता है, जैसा कि उसे सब पता हो यहाँ क्या हो रहा है। इसके बाद यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है। हैलोवीन की रात को दिखाया जाता है। फियोना उस दिन वही अजीब ड्रेस पहने हुई थी जिसमें कुछ मिला होने की वजह से वह बेहोश हो जाती है। मैनेजर उसे सबसे छुप छुपा के हनीमून सूट वाले फ्लोर पर जाता है। वो उसे उसी सुरंग वाली लिफ्ट में नीचे की तहखाने की तरफ भेज देता है। आखिर उस तहखाने में ऐसा क्या है? अब कहानी का बहुत बड़ा राज खुलने जा रहा है। यहाँ ओहम को फियोना का रिकॉर्डर मिलता है। वह इसे सुनना शुरू करता है। आखिर फियोना के साथ उस रात हुआ क्या था और मरते टाइम उसने रिकॉर्डिंग क्या की। ओहम को वहां पर एक खुफिया रास्ता नजर आता है, लेकिन वह रास्ता बोल्ट के जरिए लॉक किया गया था। वह चम्मच के सहारे लॉक को खोलने की कोशिश करने लगता है। अचानक उसे पीछे किसी की आहट लगती है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई भी नहीं होता। दूसरी तरफ फियोना के दोस्त जेरी को भी होश आ जाता है। वह अपनी रस्सी खोलने की कोशिश करता है और वह बिना कुछ सोचे समझे चलती वैन से छलांग मार देता है। जब ओहम बाहर निकलता है तो उसे वहां फियोना की लाश नहीं दिखती। वह हर जगह देखता है, तब उसे रिकॉर्डर में चीखने की आवाज आती है। जब वह उस तरफ पड़ता है तब हम देखते हैं कोई ओहम के पीछे आ रहा होता है। तुरंत सारी लाइट ऑफ हो जाती हैं और पास में रखी टीवी अपने आप चालू हो जाती है और एक डरावना सा पुतला ओहम को उसकी अतीत दिखाता है कि कैसे वह बचपन में बहुत ज्यादा डरपोक था। तभी उसे हेलुसिनेशन आने शुरू हो जाते हैं। कभी उसे कीड़े मकोड़े नजर आते हैं तो कभी कुछ और। वह होश में आकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर वह टाइम को गलत दिखा रहा होता है। वह घड़ी का टाइम ठीक करता है। उस घड़ी में छुपा सीक्रेट बटन एक्टिव हो जाता है और लिफ्ट वापस आ जाती है, जिसमें फियोना की डेड बॉडी अभी भी उसी में होती है। फिर वह हिम्मत करके फियोना की बॉडी को लिफ्ट से बाहर निकालता है ताकि लिफ्ट खाली हो जाए और उस लिफ्ट के जरिए नीचे पहुंच सके। वह लिफ्ट के जरिए नीचे बेसमेंट में जाता है। ये होटल की पुरानी इमारत होती है जहां आगे बढ़ते समय ओहम को एक चौक पड़ी मिलती है। इन सब चीजों को देख ओहम को फियोना की बातें याद आने लगती हैं और वह बहुत डर जाता है और आगे न बढ़ने की बजाय वो पीछे भागकर लिफ्ट में बैठ जाता है और इंतजार करता है लिफ्ट जल्दी ऊपर जाए। फिर सारी लाइट एक बार फिर ऑफ हो जाती हैं, जैसे कोई अनहोनी अब होने ही वाली है। घड़ी में टाइम पूरा होते ही लिफ्ट ऊपर जाने लगती है, लेकिन वह लिफ्ट ऊपर ना रुककर फौरन नीचे बढ़ने लगती है। बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से कूद जाता है। वह नीचे झांक कर देखता है तो उसे कोई औरत रेंगते हुए उसकी तरफ आते हुए दिखती है। वह जल्दी से उसी रूम के बेड में चारों तरफ चौक से लाइन बना देता है। वह डायन उसके बेड के बाहर से उसे झांक रही होती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां मैनेजर वापस होटल आता है। वो टेबल पर खून लगा देख बहुत घबरा जाता है और लिफ्ट की तरफ जाकर देखता है तो घायल जेरी दिखता है। जेरी वहां उससे मदद मांगता है, लेकिन वो मैनेजर ही था जिसने ये सब किया था। वह उससे झूठ बोलता है और कहता है मैं ओहम को सही सलामत एयरपोर्ट छोड़कर आया हूँ ताकि वे सेफली घर पहुंच सके। तभी हमें ओहम को दिखाया जाता है जो उसी बेड पर सो गया होता है। सुबह की रोशनी से उसकी आंख खुल जाती है और वह लाइन से बाहर निकलता है। वह खिड़की से झांकता है तो नीचे किसी की कार दिखती है और उसे जेरी की आवाज भी आती है। वह वहां पर लगी बेल को बजाता है जो कभी फियोना ने बजाई थी। अगले सीन में हमें जेरी को दिखाया जाता है जो मैनेजर की बातों पर शक कर रहा होता है। वह वापस मैनेजर से मिलने आता है, तभी हनीमून सूट की बेल फिर बजती है। यहाँ जेरी को कंफर्म हो जाता है हो ना हो फियोना अभी भी इसी कमरे में है। वह मैनेजर को धमकाकर उससे की लेकर फ्लोर की तरफ जाता है, लेकिन मैनेजर चुप नहीं बैठता। वह हीटर के ऊपर कपड़ा रख देता है ताकि कपड़ा जलकर पूरे होटल में आग लग जाए और किसी को शक भी ना हो। जेरी जो उससे की छीन कर लाता है वह किसी और गेट की होती है, यानी मैनेजर ने उसको गलत की पकड़ाई थी।
तभी वहीं उसी गेट के पास बने छोटे गेट पर लात मारता है और बाहर जाने का एक रास्ता खुल जाता है। वहां वह जेरी को पाता है। तभी पीछे से मैनेजर आकर जेरी को क्रॉसबो से हिट करता है, जिससे जेरी फौरन ही खत्म हो जाता है। ओहम फौरन ही पीछे हट जाता है। वहां ओहम उसी छोटी लिफ्ट पर बैठकर नीचे तहखाने की ओर चला जाता है। वो चौक से नीचे दायरा बना लेता है ताकि डायन उसका कुछ ना बिगाड़ पाए। डायन उसके सामने उसे देख रही होती है लेकिन उसे छू नहीं पाती। तक वहां नीचे मैनेजर भी आ जाता है, जिसे वहां लिफ्ट की दिखती है। वो डायन मैनेजर के पास जाती है, जिसे देख मैनेजर की हालत बहुत खराब होने लगती है। जैसे ही वह उस डायन को देखता है, उसके हाथों में बेड़ियां लग जाती हैं। वो डायन ओहम के पास से गुजर जाती है। तभी वहां ओहम की माँ की स्पिरिट उसके पास आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि बचपन में ओहम से गलती से पिता की गन से फायर होने की वजह से उसकी माँ की मौत हो गई थी। यहाँ वह अपनी माँ से माफी मांगता है। माँ तो माँ होती है, वह उसे माफ कर देती है और गायब हो जाती है। अब वहां एक हेल दरवाजा ओपन होता है, जहां उन चुड़ैलों का झुंड उस मैनेजर को खींच लेता है। यहाँ ओहम देखता है कि डायन को देखने की वजह से उसके भी हाथों में जंजीरें बन जाती हैं, लेकिन चौक की वजह से वह वहां पर सेफ होता है। तब उसे अपने पास फियोना का वही चाकू याद आता है जो अभी भी उसके पास होता है। इसी चाकू से फियोना ने ओहम के गले की रस्सी काटी थी और एक बार फिर इसी चाकू की वजह से वह जंजीरों को काट देता है। अब यहाँ जेरी को आखिरी गुड बाय बोलकर लिफ्ट से नीचे की ओर पड़ता है। नीचे आग बहुत ज्यादा लगने की वजह से वहां धुआं फैल जाता है। इस वजह से ओहम बेहोश हो जाता है। तभी वहां वह व्यक्ति आता है जिसने कभी फियोना को देखा होता है। वह उसे बेहोश देखकर उसे वहां से बाहर निकालता है। अब हम सीन शिफ्ट होकर ओहम को हॉस्पिटल में देखते हैं। वह अपने लैपटॉप पर वही स्टोरी को कंप्लीट कर रहा होता है। वहां पर होटल का वेटर ओबी आता है। उसकी लाइफ दोबारा पाने की खुशी में उसे एक शैंपेन गिफ्ट देता है। अब एक राज जो हमें बताया जाता है कि आखिर ओहम ने फांसी क्यों लगाई थी। दरअसल वह अपनी माँ को मारने का किट लिए घूम रहा होता है। खुद को उसका मुजरिम समझता था और इसी तनाव की वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। फिर दोबारा हमें उसकी बुक का सीन दिखाया जाता है, जहां वो वॉरियर बोतल लेकर अपने बेटे को मार रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर वह बोतल अपने बेटे को देता है। बेटा तुम मुझे ये जोर से मारना। मगर वो बेटा था और बोतल को फेंक देता है। दोनों लाइफ के इस इम्तिहान में पास हो जाते हैं और इस खतरनाक मूवी का एक बहुत प्यारा एंडिंग हो जाता है।